ये मैंने सूजी भिगोने रख दी थी दही के अंदर, तो ये अच्छे से अब फूल गई है। ये अच्छे से फूल गई है, तो अब इसमें डालूंगी ये इनो का 1 पाउच। और जो मैं इडली मेकर लाई थी उसमें आज बनाने जा रही हूँ इडली। और इसमें हल्का सा पानी डाल दूँ। अच्छे से मिला लूंगी इसको, हल्के हाथ से मिलाना है। कार्तिक, बाहर वो तेल का जो टिकट मत खाना, वो उठा के लेके आना। स्टील वाला पीछे रखा है। अरे इधर देखो, बर्तन की अलमारी में। अरे यार, तो इस सब पर थोड़ा थोड़ा तेल लगा। और ये मैं पहली बार ही बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई सांचे वगैरह थे नहीं ना, इस तरीके के नहीं था मेरे पास, तो मैंने कभी बनाई नहीं है। तो ये पहली बार ही है जो मैं बना रही हूँ। अब पता नहीं कैसी बनेगी, जैसी भी बनेंगी आपको दिखाऊंगी। और मैंने चटनी पहले ही तैयार कर ली है, तो चटनी के बारे में मैं आपको फिर किसी दिन जब मैं बनाऊंगी दोबारा से फिर बताऊंगी कि कैसे बनाई मैंने चटनी। मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, हल्का सा पानी। अब सब में थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी इसको। और पूरा नहीं भरूंगी, थोड़ा थोड़ा सा ना खाली भी छोड़ूंगी। और बच्चा भी मेरे इंतजार में बैठे हैं कि ये कब बनेगी इडली और कब हम खाएंगे। तो सब में ऐसे ही 1-1 2 चम्मच डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा अब पहली बार बना रही हूँ, मेरे को पता भी नहीं है कि किस तरीके से क्या क्या करना है। ठीक है, इसका ढक्कन कर दूंगी बंद। चलिए अब इनको बनने देते हैं धीमी धीमी आंच पे, ज़्यादा तेज आंच नहीं रखनी। मैंने गैस भी थोड़ी स्लो कर दी है। अब देखते हैं, तो इसे 5 मिनट हो गई है। अब 5 मिनट बाद देखती हूँ इसे खोलकर।
लग तो रहा है कि बन गई है, देखती हूँ। साफ ही आ रहा है, हल्का सा आ रहा है, हल्का सा आ रहा है अभी। तो 2 मिनट और से होने देते हैं, 2 मिनट और होने देते हैं, फिर निकालते हैं इसको। कर लेते हैं, गरम है काफ़ी। चक्कू एकदम साफ करके अब देखते हैं उसे। अब साफ आ। तो चलिए जी, अब निकाल कर। ओ ऐसे नहीं निकालते बेटा। कैसे निकाल? चक्कू लगा दो ऐसे। निकालते हैं इनको। कैसी बनी है कैसी नहीं बनी नहीं पता। बाबू रहने दे। ये देख रहे हो तुम, देख रहे हो? ऊपर से भी ऊपर। तो पहली बार बनाई है, मेरे को कुछ भी नहीं पता इनके बारे में। तो अभी बन तो सही गई है, मगर अभी खाकर इनका पता चलने वाला है कि ये कैसी बनी है। पर निकल तो बहुत आसानी से रही है, लग भी अच्छी रही है और दिखने में भी अच्छी लग रही है। ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी लग रही है। ये देखो, एक मिनट बाबू बाबू 1 मिनट रुक जाओ। अब इसको देख रहे हो आप, इसको ना मतलब मेरे साथ में ही लगती है। वो कपड़े भी नहीं पहने हैं, ऐसे आ गया है। कार्तिक मेरे को निकालने दो बेटा, एक निकाल लेना। अच्छा मैं तुमसे एक निकाल लूँगी, ठीक है? ऐसे निकालते हैं पूरे मैं, मतलब कोने में इस तरीके से मार दो और आसानी से निकल जाएगा। कैसी लग रही है कार्तिक? तेज के बोल। सही है। से बोलो। ये देखने में तो मतलब अच्छी लग रही है। किससे खाएगा कार्तिक? कार्तिक? टेस्ट कैसा है ये बच्चे खाकर बताएंगे। कहीं किससे खाएगा? चटनी से? तो खाओ बेटा। ये देखो किसी कौन सी सॉफ्ट बनी है ना कार्तिक? एक कार्तिक निकाला। सर्कल में मारा ऐसे कोने कोने में। हाँ, ऐसे अंदर घुसेड़ के। खराब हो जाएगी ऐसे नहीं बेटा, इसको मेरे साथ में नीचे धर, नीचे धर, नीचे मतलब धर। ये मानता नहीं है किसी भी काम के लिए, करने नहीं देता मेरे को। ये इस तरीके से करता है, हटाने से। ये देखिए खराब हो जाएगी बेटा, ऐसे नहीं करते। बाबू छोटा है ना, तो तेरे से कैसे हो जाएगी? ये होगा इस तरीके से उठा लो, रख दो उसमें। और ये देखो कितनी सॉफ्ट है, कितनी अच्छी लग रही है। देखने में तो मतलब अच्छी है बहुत। जाओ ना, छुटाने भी नहीं देता ये लड़का। नहीं, उसमें तरी वाली बनाऊंगी। और ये रख चटनी तो अंदर। ये देखिए, इसने कपड़े नहीं पहने हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। नहा कर भी आया है, मगर हमारा ना कमरा बहुत छोटा सा है। जैसे कि मैं आपको कितनी बार बताया ना, मतलब कि कमरा बहुत छोटा सा, और इतनी उमस होती है ना हमारे घर में, पूछिए मत। बस अभी जरा सा मतलब सब्जी मैं भी छोक कर भी नहीं आई हूँ। सोयाबीन की बड़ी बना रही हूँ, बस फ्राई करने के लिए रख के आई हूँ, स्लो गैस करके आई हूँ। इतने में इतना पसीना आ गया। और ये अभी सारी निकाल ली है। कार्तिक चटनी देना बेटा वहाँ से उठाकर। और ये देखो कितनी मतलब स्पॉन्जी बनी, कितनी अच्छी बनी। और ये मैंने चटनी, ये देखो तड़का वगैरह सब लगा दिया है। ये नारियल वाली चटनी बनाई है और ये बनाई है टमाटर वाली। तो अभी किसी ने भी कुछ चखा नहीं है, तो अब बच्चे और इनके डैडी खाकर बताएंगे कि कैसी बनी है। चलो भाई इनके पास ले चलते हैं, चलो पास ले चलते हैं। चलो खाकर बताओ भाई कैसी बनी है। चलो तोड़ो एक, कार्तिक खाकर बताएगा कैसी है। खाकर बताओ। चटनी में नमक वगैरह सब सही है? चलो बताओ कैसी बनी है। बहुत अच्छी बनी है। बहुत अच्छी बनी है ना।
चलो भाई, बच्चों को बहुत पसंद आई है इडली और चटनी। तो यहाँ पर सबने इडली वगैरह खा ली थी, इनके पापा ने भी खा ली थी और इडली बहुत अच्छी बनी थी और चटनी भी बहुत टेस्टी बनी थी। मतलब दोनों चटनियाँ इतनी अच्छी बनी थी ना, मेरे को उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैंने पहली बार ही ये बनाई है, इडली वगैरह चटनी वगैरह। तो मैंने ये सब कभी नहीं बनाई, तो मतलब मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी इतनी अच्छी बनेगी। तो ये कह रहे थे कि मतलब होटल से भी अच्छी बनी है, जैसे होटल से ये कभी कभार खा लेते हैं ना लेकर, तो उससे भी अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी थी। मगर फिर भी ये ना मेरे से नाराज थे, ये कह रहे थे कि बस थोड़ी सी बनाई, ज्यादा क्यों नहीं बनाई। तो मैं कह रही थी कि पहली बार बनाई है तो ट्राई करने के लिए पहली बार तो चीज कम ही बनाई जाती है ना। तो ये मेरे से गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे कि अच्छी बनती, बना लेते, ज्यादा बना लेते। तो मैंने कहा अगली बार बना लूंगी ज्यादा। तो ये मेरे से नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कि इतनी सी इडली का भी क्या खिलाया है, मेरे को ज्यादा बना के क्यों नहीं खिलाई। तो मैंने कहा अगली बार खिलाऊंगी अब ज्यादा बना के। मैंने कहा लेकर तो आई गई हूँ अब इसे, अब जब मर्जी बनवा लेना। तो देखिए पहली बार बनाते हैं तो मतलब थोड़ा बहुत ही सामान बनाते हैं, मतलब कोई भी चीज होती है थोड़ी ही ट्राई करते हैं। तो ये कह रहे थे कि थोड़ी क्यों बनाई, इनको गुस्सा आ रहा था। इनको मतलब बहुत अच्छी लगी थी इडली, बहुत टेस्टी लगी थी। तो मतलब ऐसे इतना गुस्सा नहीं कर रहे थे, मतलब ऐसे ही हंसी हंसी में बोल रहे थे कि मतलब कि तुमने कम क्यों बनाई। इनका मतलब था कि थोड़ी ज्यादा बनानी थी। तो मैंने कहा अब अगली बार बना दूंगी ज्यादा। तो कभी कभी ना मतलब कुछ चीजें इतनी अच्छी लग जाती है ना इनको कि मतलब ये बोलते हैं कि थोड़ी सी क्यों बनाई, ऐसे करने लग जाते हैं। तो कोई कोई चीजें ना मतलब बहुत अच्छी लग जाती हैं और मेरे को भी बहुत अच्छी लगी थी और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी थी। पहली बार में तो मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी अच्छी बनेगी। तो ये देखिए जी, ये अगले दिन की क्लिप है। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर बैठ गई हूँ और अभी आप देख रहे होंगे मैंने बाल भी नहीं बांधे हैं ठीक से। तो इसको भूख लग रही थी, कह रहा था मम्मी मैं आपके हाथों से ही खाना खाऊंगा। तो मैं बोल रही थी कि बेटा खुद खा ले खाना, लेकिन नहीं माना, मेरे ही हाथों से खाना खा रहा है। मतलब जिद करता है ना तो कर जाता है कभी कभी किसी चीज की, वैसे नहीं खाता ये मेरे हाथों से, मगर कभी कभी इसको ना मतलब जिद हो जाती है कि मम्मी आपके हाथ से ही खाना खाना है। तो मान ही नहीं रहा था ये। और अंकिता इसको डांटी लगा रही थी कि बैठ के तो खाना खा ले, लेकिन ये तो मानने वाला कहाँ है, बहुत शैतान है, मान ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ये मूली रखी है, इसकी भुजिया बना रही हूँ। ये मैं लेकर आई थी, आधी किलो मूली थी, 3-4 दिन से रखी हुई है, मतलब 3 दिन तो हो ही गए। तो काफी सारे तो पत्ते इसके खराब हो गए, मतलब बच्चों को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है ये मूली की भुजिया, सिर्फ मुझे अच्छी लगती है और इनको भी नहीं अच्छी लगती है। तो मेरा मन था बनाने का, वैसे मैंने खाना वगैरह सब बना दिया है, घर का सारा काम भी खत्म हो चुका है, सुबह का सारा खाना पीना सब तैयार कर दिया है। और सुबह खाने में बनाए थे भरमा टिंडे, जो कि बच्चों को और इनको बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही थी ये खराब हो जाएगी, मैं कहा थोड़ी सी इसकी भुजिया बना लूँ और सारा काम खत्म कर लिया मैंने। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ ना इतनी गर्मी हो रही है ना कि क्या बताऊँ आपको। और कई जगह मतलब सुनने में आया कि बारिश हो रही है, बहुत जगह बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो इतनी उमस और इतनी गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब जरा भी आराम नहीं है गर्मी से। हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश वगैरह कुछ भी नहीं हुई। तो बस ये थोड़ी सी मूली की भुजिया बना लूंगी। मतलब कोई भी बात हो, गर्मी का जिक्र तो हो ही जाता है। कार्तिक आराम से बेटा, इधर देखो, आराम से आया करो, खुल नहीं रहा था, आराम से। तो गर्मी का जिक्र तो हो ही जाता है। और अच्छी बात यह है कि अभी तक बच्चों की छुट्टी है, आवाज मत खोलना भी इसकी, बंद करो अभी। तो अभी मतलब गर्मी की छुट्टियां पड़ी हुई हैं बच्चों की, अभी कुछ दिन की छुट्टियां और भी बाकी है, तब तक शायद बारिश होने लग जाए, मौसम में थोड़ा फर्क आ जाए। लेकिन अभी तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्या क्या लेकर आता रहता है बेटा।
तो चलिए जी, मैं अपनी मूली की भुजिया छोंक लेती हूँ और मिलते हैं वो आपसे अगले ब्लॉग में। और आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ाइए। तो चलिए जी, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।